गुड मॉर्निंग। आज जो क्लास होने जा रही है सीटेट लैंग्वेज के लिए, सीडीपी के लिए, मैथ के लिए, ईवीएस के लिए, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए, जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ आपके आकलन टॉपिक से रहेंगे, कुछ अदर टॉपिक से रहेंगे, लेकिन लैंग्वेज अदर जगह देखा जाता है और हर एक साल हर एक सेशन में जब एग्ज़ाम होती है सीटेट के तो देखा जाता है। आइए समझें कौन कौन टॉपिक पे, कौन कौन पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लैंग्वेज में ज़्यादा, अभी हम लैंग्वेज में इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट। लैंग्वेज में देखने को मिलता होगा रूब्रिक, ये बहुत ही VVI है। सिर्फ लैंग्वेज में ही नहीं मिलता है, ये आपके सीडीपी में भी देखने को मिलता होगा, ये आपके मैथ्स में भी देखने को मिलता होगा। ये लैंग्वेज में जितने सारे हैं, आपके हिंदी कहिए या आप इंग्लिश या संस्कृत, सभी जगह आपको मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से रहना बहुत ज़रूरी है। एसएसटी आइए या साइंस आइए, किसका क्वेश्चन है? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की क्वेश्चन है। और रूब्रिक्स क्या है? एक टूल है, एक क्या है? उपकरण है। हर एक स्टूडेंट को लगता होगा रूब्रिक से क्वेश्चन आता है, किस तरह से टैकल करें, कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे, ये क्या चीज़ है। तो कहने का अर्थ है कि रूब्रिक एक आकलन का टूल्स है, उपकरण है, जिसमें बच्चों के बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप के दौरान उनमें गुण होते हैं। उसको रेटिंग देने के लिए, ग्रेडिंग देने के लिए हम इस उपकरण का उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं क्या है। देखेंगे रूब्रिक एक आकलन या मूल्यांकन करने का उपकरण है, यानी क्या है? ये टूल्स है, ये टेक्निक नहीं है, टूल है। पहले ध्यान देंगे ये क्या है? टूल है, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जाएंगे कि रूब्रिक टूल है कि टेक्निक है। तो रूब्रिक क्या है? उपकरण है। वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। वस्तुनिष्ठता कहने का मतलब है कि जो भी हम गुण का मेजर कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कार्य का विश्लेषण किया जाता है, यानी जो बच्चे कार्य करते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में भी है, लिखने में भी है, दौड़ने में भी है, तैराकी में भी है, गाने में भी है, लेकिन हम यदि किसी सब जो गुण है उसको यदि हम ग्रेडिंग करना चाहें या रेटिंग करना चाहें तो हम एक एक करके करेंगे। फर्स्ट में ये होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ग्रेडिंग करेंगे या रेटिंग करेंगे। इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? जब भी हम रूब्रिक्स का यूज करते हैं तो लाल स्याही से आकलन या मूल्यांकन करने के लिए टिप्पणी दिया जाता है। जब भी हम रूब्रिक का यूज करते हैं तो जितने गुण हैं उसको ग्रेडिंग या रेटिंग के लिए हम लाल स्याही का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के विषयों, अभी इसमें क्या क्या चीज़ हम देखेंगे। मान लिया हम कह रहे हैं कि बच्चे कक्षा में एक बच्चे के पास बहुत सारे गुण हैं, तो हर एक गुण को हम मेजर करेंगे तो देखेंगे। इसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के विषयों, क्रियाकलापों के अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आइए, विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों का मापन निम्नलिखित 2 प्रकार के रूब्रिक से किया जाता है। अब 2 प्रकार का रूब्रिक है। जो कौन कौन रूब्रिक है देखिए। पहला हम विश्लेषणात्मक रूब्रिक का यूज करते हैं। ये आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, आगे भी सीटेट का एग्जाम होगा जिसमें पूछा जाएगा।
विश्लेषणात्मक रूब्रिक क्या है? इस प्रकार के रूब्रिक के द्वारा विद्यार्थियों के कार्य का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु अस्पष्ट पदों का क्या हम करेंगे? उपयोग करते हैं। ये क्या हुआ? विश्लेषणात्मक रूब्रिक हुआ। समग्रतावादी रूब्रिक क्या है? अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए, जितना भी मानक है प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का समग्र गुणवत्ता का आकलन करता है। जितना सारा बच्चा कार्य किया है उसका क्या करता है? समग्र गुणवत्ता का आकलन करता है। उसे हम क्या कहेंगे? समग्रतावादी रूब्रिक कहेंगे। जैसे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है। भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, तो आपके लिए कौन सा सहायक होगा? कौन सा सहायक क्या है? उपकरण होगा। तो कौन सा सहायक है? ये क्या है? रूब्रिक है। नेक्स्ट आइए। एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए कार्यों का समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। समझ रहे हैं? सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? अब सभी मानकों का प्रयोग करते हुए ये क्या होगा? आपका समग्रतावादी होगा। आइए, एक अध्यापक विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार से रूब्रिक को क्या करवाती है? परिचित करवाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? समान रूब्रिक कहेंगे। शुरुआत में ही करवा दिया तो समान रूब्रिक हम कहेंगे।